हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में 67वीं बीपीएससी पीटी का सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं और प्रत्येक सप्ताह में कम से कम 1 या 2 टेस्ट का वीडियो ज़रूर आएगा। और मैंने इस वीडियो में प्रत्येक सेक्शन से बिल्कुल ही स्तरीय प्रश्नों को उठाने का प्रयास किया है। आप लोग पूरे वीडियो तक मेरे साथ बने रहें। और इसमें 30 प्रश्न हैं, जिसमें से अगर आपको 24 या 25 प्रश्न आते हैं तो आप बहुत ही अच्छी स्थिति में हैं। अगर 24 या 25 उत्तर नहीं आ रहा है तो समझ लीजिए कि आपको तैयारी करने की आवश्यकता है और भी मेहनत करने की आवश्यकता है। पहला प्रश्न हम देखते हैं। बजट वर्ष 2021 के बजट में प्रावधानित मित्र योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? यहाँ मित्र योजना की बात हो रही है। ऑप्शन देख लीजिए, कृषि, सेवा, टेक्सटाइल, उर्वरक, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा टेक्सटाइल। अर्थात ये जो मित्र योजना है, इसके अंतर्गत 7 टेक्सटाइल पार्कों की स्थापना का प्रयास किया जाएगा, यह लक्ष्य रखा गया है। आगे हम लोग देखेंगे, 15वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत अनुशंसित की है? जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो वित्त आयोग है वो केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी निर्धारित करता है या अनुशंसा करता है। मानना नहीं मानना केंद्र के ऊपर निर्भर करता है। तो जो ऑप्शन दिया है उसे देख लीजिए, 40%, 41%, 42%, 43%। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर होगा बी, अर्थात 41%, 41% की अनुशंसा वित्त आयोग के द्वारा की गई है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। वर्ष 2020-21 में देश का सर्वाधिक एफडीआई अंतर प्रवाह प्राप्त करने वाला कौन सा राज्य है? मतलब किस स्टेट को सबसे ज़्यादा एफडीआई मिला है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट? ऑप्शन जो दिया हुआ है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये अधिक है, तो जो सही उत्तर होगा इसका तमिलनाडु। अर्थात तमिलनाडु को सर्वाधिक एफडीआई वर्ष 2020-21 में मिला है। अर्थात विदेशों से सबसे ज़्यादा पैसा एफडीआई के रूप में, इन्वेस्टमेंट के रूप में तमिलनाडु को प्राप्त हुआ है। आगे हम लोग देखेंगे, वर्ष 2020 में भारत को सर्वाधिक एफडीआई किस देश से प्राप्त हुआ है? वहाँ राज्य की बात थी कि किस राज्य को सर्वाधिक एफडीआई मिला है, तो तमिलनाडु को। और अब ये हो रहा है कि भारत को जो एफडीआई मिलता है इस वर्ष 2020 में जो मिला है, उसमें सबसे ज़्यादा किस कंट्री का योगदान है, अर्थात किस देश से सबसे ज़्यादा एफडीआई आया है? तो ऑप्शन देख लीजिए, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरेबिया, अमेरिका, मॉरिशस, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो सही उत्तर होगा इसका मॉरिशस। कभी पहले संयुक्त अरब अमीरात हुआ करता था, परंतु अभी मॉरिशस जो है सर्वाधिक एफडीआई प्रदान करने वाला देश है। अर्थात भारत में सबसे ज़्यादा एफडीआई मॉरिशस से अभी आ रहा है, वर्ष 2020 के अंतर्गत आया है। आगे हम लोग देखेंगे, हाल ही में भारत को पेट्रोलियम आपूर्तिकर्ता देशों में प्रथम स्थान किस देश को प्राप्त हुआ है? अर्थात भारत को जो पेट्रोलियम की आपूर्ति की जाती है उसमें अब सबसे 1 नंबर पे कौन सा देश आ गया है? ऑप्शन दिया है, ईरान, इराक, सऊदी अरब, अमेरिका, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर होगा इसका इराक। अर्थात इराक जो है वो सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम भारत को प्रदान करता है वर्तमान समय में। मतलब फरवरी 2021 का ये डाटा है, मतलब लेटेस्ट डाटा है ये। आगे हम लोग देखेंगे, मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है वह है। अर्थात किस भाग पे किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है हमारे आँख में? ऑप्शन जो दिया हुआ है उसे देख लीजिए, स्वच्छमंडल, परिचारिका, पुतली, दृष्टिपटल, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा दृष्टिपटल, जिसको रेटिना के नाम से भी जाना जाता है, और यहीं पे किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। आगे है, भारत में अगला है, भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किस वैज्ञानिक को माना जाता है? तो जो ऑप्शन दिया है उसे देखिए, एपीजे अब्दुल कलाम, होमी जहांगीर भाभा, सीवी रमन, एस चंद्रशेखर, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो जो सही उत्तर है इसका वह है आपको होमी जहांगीर भाभा। अर्थात भाभा जो हैं इन्हें भारत में परमाणु का जनक माना जाता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है? ध्यान देने वाली बात है।
यहाँ ब्लीचिंग पाउडर की बात हो रही है। कौन सा रासायनिक यौगिक होता है? केमिकल कंपाउंड। ऑप्शन देखिए, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, हाइड्रोक्सी क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो सही उत्तर होगा इसका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, अर्थात ब्लीचिंग पाउडर में कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। एक वर्णांध पुरुष मतलब कलर ब्लाइंडनेस जिसको होता है, उस व्यक्ति की शादी अगर किसी महिला से, सामान्य महिला से हो जाती है जिसको कि कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, तो जो कलर ब्लाइंडनेस के लक्षण होंगे वो उत्पन्न होंगे किसमें? प्रश्न समझे? मतलब यह है कि किसी वर्णांध मतलब कलर ब्लाइंडनेस वाले पुरुष की शादी किसी सामान्य महिला से की जाती है, तो फिर ये बताना है कि कैसे लक्षण उत्पन्न होंगे वर्णांधता के। पुत्र में कि पत्नी में कि पुत्री में कि पुत्रियों के पुत्रों में, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सही उत्तर होगा पुत्रियों के पुत्र में, अर्थात वर्णांध पुरुष और एक सामान्य महिला की अगर शादी हो जाए तो न पुरुष पुत्र और पुत्री दोनों में से कोई भी वर्णांध नहीं होगा, और पुत्री जो है वो कलर ब्लाइंडनेस की वाहक का काम करेगी। आगे हम लोग देखेंगे, भारत में मिशन इंद्रधनुष अभियान का संबंध किससे है? तो ऑप्शन देखिए, कृषि से, दुग्ध उत्पादन से, कृषि एवं उद्योग से, बच्चों के टीकाकरण से, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा बच्चों के टीकाकरण से, अर्थात बच्चों में जो वैक्सीनेशन है इसको करने के लिए यह योजना शुरू किया गया, मिशन इंद्रधनुष। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं और इसमें 7 टीकों का उल्लेख किया गया है, जिसमें डिप्थीरिया, टेटनस वगैरह वगैरह शामिल किया गया है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। 1907 ईस्वी में स्थापित टिस्को टाटा आयरन स्टील कंपनी जो कि रांची में स्थित है, कच्चे इस्पात का उत्पादन कब शुरू हुआ? अर्थात टिस्को की स्थापना कब हुई? तो 1907 ईस्वी में, परंतु कच्चे इस्पात का उत्पादन कब से शुरू हुआ ये बताना है कि कच्चे इस्पात का उत्पादन कब से शुरू हुआ। एक ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, 1907 ईस्वी, 1908 में, 1909 में, 1910 में, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई, अर्थात 1911 ईस्वी में चूँकि इसका उत्पादन शुरू हुआ, इसीलिए इसमें ऑप्शन ई है। 1911 है नहीं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसीलिए ऑप्शन ये सही हो जाएगा आपको। आगे हम लोग बढ़ेंगे। इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया पुस्तक का प्रकाशन किसने किया था? ये पुस्तक नहीं है बल्कि ये पत्र है, ये पुस्तक नहीं बल्कि पेपर पत्र है। और इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया का प्रकाशन किसने किया? तो जो ऑप्शन दिया है उसमें बिपिन चंद्र पाल, दादा भाई नौरोजी, आरती दत्त, महादेव गोविंद रनाडे। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया जो पत्र था, सबसे पहले आपको दादा भाई नौरोजी ने किस प्रकार से भारत से धन ब्रिटेन जा रहा है इस पर प्रकाश डाला था, इसी पत्र के माध्यम से, डेब्ट टू इंडिया। और पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल नामक जो एक पुस्तक है वह भी दादा भाई नौरोजी जी का ही है, तो आपको इसका ध्यान रखना है। और 1867 मतलब सबसे पहला 1867 ईस्वी में इस इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया नामक पत्र का प्रकाशन दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। आगे हम लोग बढ़ेंगे। 1857 ईस्वी में जो सैनिक विद्रोह हुआ, तो फिर से सुनिए सवाल, 1857 ईस्वी के सैनिक विद्रोह से जुड़े मंगल पांडे का संबंध किस इन्फेंट्री या बटालियन से था? 19वीं, 20वीं, 34वीं, 33वीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 34वीं इन्फेंट्री, अर्थात 34वीं इन्फेंट्री या यूँ कहें कि बटालियन के ये सिपाही थे मंगल पांडे। आगे हम लोग बढ़ेंगे। भारत का सुकरात किसे कहा जाता है? तो जो ऑप्शन दिया उसे देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, महादेव गोविंद रनाडे, बाल गंगाधर तिलक। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो भारत का सुकरात जो है वो कहा जाता है आपको महादेव गोविंद रनाडे जी को, इसे आपको ध्यान में रखना है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। अखिल भारतीय दलित संघ की स्थापना, ध्यान देने वाली बात है, अखिल भारतीय दलित संघ की स्थापना किसने की? ऑप्शन में दिया हुआ है, महादेव गोविंद रनाडे, महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले, भीमराव अंबेडकर। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। यहाँ एक से अधिक है।
तो जो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन होगा डी, अर्थात भारतीय दलित संघ की स्थापना भीमराव अम्बेडकर के द्वारा, जबकि भारतीय हरिजन संघ की जो स्थापना है वो भारतीय जो हरिजन संघ है, हरिजन ध्यान रखना है, हरिजन संघ की बात होगी तो इसकी स्थापना महात्मा गांधी, और दलित संघ की बात होगी तो उसकी स्थापना अंबेडकर साहब। आगे हम लोग देखेंगे किस हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। तो ऑप्शन दिया है सैंडर्स हत्याकांड, जालियांवाला बाग हत्याकांड, रेंट हत्याकांड, शिरोडकर हत्याकांड, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा जालियांवाला बाग हत्याकांड। यह 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को घटित हुआ था अमृतसर के बगीचे में, और इसी के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। आगे हम लोग बढ़ें, कांग्रेस के किस विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी की असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया गया, जो कि 1920 ईस्वी की घटना है, सितंबर 1920 ईस्वी में। और कब हुआ तो ऑप्शन देखिए, कोलकाता विशेष अधिवेशन, मुंबई विशेष अधिवेशन, अहमदाबाद विशेष अधिवेशन, चेन्नई विशेष अधिवेशन, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सही उत्तर है इसका कोलकाता विशेष अधिवेशन। यहीं पे महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन को स्वीकार किया गया था। आगे हम लोग देखेंगे नेहरू रिपोर्ट कब पारित की गई। यहाँ देखिए नेहरू रिपोर्ट की बात हो रही है, तो नेहरू रिपोर्ट जो है 1928 में प्रस्तुत किया गया था, 1928 में। और जो नेहरू रिपोर्ट है इसके अध्यक्षता किसने किया था, तो मोतीलाल नेहरू जी ने, अर्थात मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता में ही यह नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। कब, तो ऑप्शन जो दिया है उसे देखिए, 1925 ईस्वी, 1928 ईस्वी, 1932 ईस्वी, 1920 ईस्वी, और उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1928 ईस्वी। आगे हम लोग बढ़ेंगे हिंदी लिखित में से किस देश की स्थलीय सीमा, और निम्नलिखित है यहाँ पे, सॉरी ये जो लिखा हुआ है निम्नलिखित, अर्थात जो निम्नलिखित में से किस देश की स्थलीय सीमा भारत के साथ सबसे लंबी है, अर्थात जो देश दिए हुए उसमें कौन सा देश है जिसकी स्थलीय सीमा सबसे बड़ी है। तो ऑप्शन देखिए, पाकिस्तान, चीन, भूटान, बांग्लादेश, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। जो सही उत्तर है वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश की जो स्थलीय सीमा है वो सबसे बड़ी है। और इसका एक सूत्र भी है बचपन, एक फार्मूला कहिए या यूँ का एक ट्रिक जो है, ब से बांग्लादेश, च से चाइना, प से पाकिस्तान, न से नेपाल। ये भारत की जो स्थलीय सीमा है उनका एक क्रम है, ये घटता क्रम और वही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर। आगे हम लोग बढ़ें, अगर आप ऑप्शन देखिए ये लिखा है, अगर आप एक सीधी रेखा में यात्रा करें तो राजस्थान से नागालैंड तक निम्नलिखित नदियों में से किसी एक को पार नहीं करेंगे। किस नदी को, गंगा को, यमुना को, ब्रह्मपुत्र को, सिंधु को, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो वह नदी है आपको सिंधु। सिंधु नदी को हम पार नहीं करेंगे। मतलब सिंधु नदी जो है भारत के बिल्कुल ऊपरी उत्तरी छोर और कश्मीर वाले भाग में ही पड़ती है, और बाकी वो कहीं नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं, करोड़ों वर्ष पूर्व ऑस्ट्रेलियन प्लेट किस प्लेट की हिस्सा थी, मतलब जो अभी ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो किस प्लेट की हिस्सा थी। तो ऑप्शन देखिए, इंडियन प्लेट, अमेरिकन प्लेट, इंग्लैंड का प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सही उत्तर है इसका इंडियन प्लेट। आगे हम लोग बढ़ेंगे, कौन सी झील चारों ओर से पहाड़ियों से घिरी हुई है। जो ऑप्शन दिया है, जयसमंद झील, राजसमंद झील, सांभर झील, लोकटक झील, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। जो सही उत्तर है इसका लोकटक झील। बहुत ही प्रसिद्ध है अपने नेचुरल खूबसूरती के लिए, और यह मणिपुर में स्थित है। कहाँ पे है, मणिपुर। लोकटक झील कहाँ पे है, मणिपुर में, और चारों ओर से पहाड़ियों से घिरी हुई है। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। ऑप्शन जो दिया है देखिए, अनाईमुड़ी, अन्नादेव, डोडा बेटा, हरीश झलिंगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी जो है वो प्रायद्वीपीय पठार या यूँ कहे दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है, अनाईमुड़ी। और यह अन्नामलाई जो पहाड़ी है उसी की सबसे ऊंची चोटी है ये अनाईमुड़ी।
आगे हम लोग, और दूसरा जो है जो दोदा बेटा है, दोदा बेटा या डोडा बेटा कहिए, वह दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की, और वह आपको नीलगिरी की है। कि कहाँ की है? नीलगिरी की। आगे हम लोग बढ़ेंगे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये देखिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक बार राष्ट्रपति बने थे, जबकि वह कितनी बार उपराष्ट्रपति बने थे। मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन कितनी बार उपराष्ट्रपति बने थे। तो सही उत्तर होगा इसका, ऑप्शन देख लीजिए पहले, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 2 बार। उपराष्ट्रपति कब कितने बार बने थे? 2 बार। आगे हम लोग बढ़ेंगे। 25वां प्रश्न है, 25वां प्रश्न है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार को नामांकन भरते समय, या उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार को नामांकन भरते समय कितने प्रस्तावक एवं कितने अनुमोदक की आवश्यकता होती है? ध्यान देने वाली बात है, कितने प्रस्तावक एवं कितने अनुमोदक। तो ऑप्शन दिया हुआ है 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक, 10 प्रस्तावक 10 अनुमोदक, 30 प्रस्तावक 30 अनुमोदक, 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सही उत्तर होगा इसका, वह है आपको 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक। ध्यान देना है, 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक। वहीं जहां हम राष्ट्रपति की बात करें, अगर हम राष्ट्रपति की बात करें, तो राष्ट्रपति की जब उम्मीदवारी का नामांकन किया जाता है तो उसके लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार अथवा संशोधन के लिए वापस नहीं कर सकता है? सामान्यतः ऐसा देखा जाता है कि कई बार राष्ट्रपति जब किसी विधेयक से अगर इत्तेफाक नहीं रखता है तो वह क्या करता है? वापस भेज देता है पुनर्विचार के लिए। परंतु किस अवस्था में वह ऐसा नहीं कर सकता है? तो जो ऑप्शन है वो देखिए आप, तो ऑप्शन दिया हुआ है धन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, कृषि विधेयक, कारखाना विधेयक, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सही उत्तर होगा इसका ई ऑप्शन, अर्थात उपयुक्त में से कोई नहीं है या उपयुक्त में से एक से अधिक। मतलब क्या हुआ कि धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, ये दोनों ऐसे विधेयक हैं जिसे राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता है, उसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। आगे हम लोग देखेंगे, सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू किया गया है? तो ऑप्शन देख लीजिए, पंजाब, राजस्थान, बिहार, केरल, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर होगा इसका डी, अर्थात केरल में ऐसा किया गया। आगे हम लोग बढ़ेंगे। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन दिया है महामाया प्रसाद सिन्हा, मधु कोड़ा, भोलाराम तूफानी, उपेंद्र प्रसाद, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। जो सही उत्तर होगा इसका वह आपको महामाया प्रसाद सिन्हा, अर्थात यही थे व्यक्ति जो कि सबसे पहली बार निर्दलीय मुख्यमंत्री बिहार में बने थे, महामाया प्रसाद सिन्हा। आगे देखिए 29वां प्रश्न है, बिहार राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन देखिए, मंजू प्रकाश, रवि प्रकाश, सोनी प्रकाश, सीता प्रकाश, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सही उत्तर होगा मंजू प्रकाश, अर्थात मंजू प्रकाश जो थी वो आपको महिला आयोग की अध्यक्ष थी। उसके बाद आपको आखिरी प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम बिहारी व्यक्ति का नाम क्या था? जो ऑप्शन दिया है, रामवृक्ष बेनीपुरी, रामधारी सिंह दिनकर, सर्वानंद सोनोवाल, रवि मेहता। सही उत्तर होगा इसका रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी के लिए, किस पुस्तक के लिए इनको मिला था? उर्वशी के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। दोस्तों, इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर दें और शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।